नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे आज दिन भर की 25 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई। अमित शाह बोले वहां जो हुआ वह शर्मनाक, उस पर राजनीति करना और भी शर्मनाक। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस राहुल गांधी की स्पीच के साथ शुरू हुई। राहुल ने अपने 35 मिनट के भाषण में भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर पर बात की। राहुल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैं रिलीफ कैंप गया, महिलाओं बच्चों से बात की, प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं की। उन्होंने कहा कि सेना एक दिन में वहां शांति ला सकती है, आप ऐसा नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान में मणिपुर को मानते ही नहीं हो। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक है, उस पर राजनीति करना उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव पीएम थे, तब भी मणिपुर में 700 लोग मारे गए थे, लेकिन पीएम वहां नहीं गए। इसके अलावा दोस्तों, राहुल गांधी के भाषण के जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी भारत माता की हत्या की बात करते हैं और कांग्रेस ताली बजाती है। यह इस बात का संकेत है कि मन में गद्दारी किसके है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन ले, बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से कर दी शिकायत। जी हां दोस्तों, संसद सदस्यता बहाल होने के बाद लोकसभा में राहुल गांधी ने पहली बार बोला। हालांकि इसी बीच उनके कुछ बयानों पर विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संसद में उन्होंने फ्लाइंग केस दिया। राहुल गांधी के इस रिएक्शन का विरोध जताते हुए 22 बीजेपी महिला सांसदों की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे अभद्रता बताया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को सांसद के तौर पर बहाल होने के बाद पहली बार संसद में भाषण दिया। राहुल गांधी जब अपना भाषण खत्म करने के बाद संसद से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने एक ऐसा वाकया किया जिस पर महिला सांसदों ने आपत्ति जताई। उस वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ भाषण दे रही थी। हालांकि राहुल गांधी के रिएक्शन का वो क्षण कैमरे में कैद नहीं हो पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पल के गवाह रहे लोगों के मुताबिक जब राहुल गांधी अपने अविश्वास प्रस्ताव भाषण के बाद लोकसभा सदन से बाहर निकल रहे थे तो उनकी कुछ फाइलें गिर गई थी। जैसे ही वो उन्हें उठाने के लिए झुके तो कुछ बीजेपी सांसद उन पर हंसने लगे। इस पर राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस दिया और हंसते हुए बाहर चले गए। वहीं राहुल गांधी के इस रिएक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ एक महिला विरोधी व्यक्ति ही संसद में महिला सांसदों को फ्लाइंग किस दे सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मनी लॉन्ड्रिंग केस, गोपाल कांडा के घर और ऑफिस में ईडी का छापा, बंद पड़े दफ्तर भी खंगाले। जी हां दोस्तों, हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता गोपाल कांडा के घर और दफ्तर पर परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने आज छापा मारा। ईडी ने एक धन शोधन मामले की जांच के तहत हरियाणा के विधायक गोपाल कांडा और अन्य के परिसरों पर बुधवार को यह कार्रवाई की। एमपी एमएलए के तहत मारे गए छापे की कार्रवाई सुबह करीब 6 बजे से शुरू हुई। ईडी ने एमडीएलआर ग्रुप के बंद पड़े दफ्तरों पर भी रेड डाला है। ये दफ्तर हरियाणा के अलग अलग शहरों में है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोपाल कांडा एमडीएलआर के प्रमोटर थे। हरियाणा के चर्चित नेता हाल ही में एयर होस्टेस गीतिका शर्मा केस में बरी हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नूंह पहुंचा भाजपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल, सोहना में आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन को रोका गया। गुप्ता बोले बीजेपी को किस चीज का डर है। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए भाजपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंच गया है, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, प्रदेश महामंत्री और विधायक मोहन लाल भाडोली, विधायक संजय सिंह और समय सिंह भाटी मौजूद रहे। नूंह प्रशासन की तरफ से सिर्फ 5 नेताओं को जाने की अनुमति दी गई। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को सोहना के रायपुर में रोक दिया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता पुलिस के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। उनके साथ मुकेश डागर, धर्मेंद्र खटाना, धीरज यादव समेत कई और भी नेता मौजूद हैं। सुशील गुप्ता ने कहा कि भाजपा के लोगों को जाने की इजाजत मिल गई जबकि उन्हें रोक दिया गया। वे दंगे के पीड़ित लोगों से मिलना चाहते हैं, वे मंदिर और मस्जिद जाना चाहते हैं। आखिर भाजपा को किस चीज का डर है जिसकी वजह से उन्हें रोका जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी सर्वे रुकवाने के लिए मुस्लिम पक्ष फिर कोर्ट पहुंचा। जिला अदालत में 5 पॉइंट्स पर याचिका दाखिल की। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी में एएसआई सर्वे पर रोक के लिए मुस्लिम पक्ष एक बार फिर कोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष ने जिला कोर्ट में सर्वे रोकने के लिए याचिका दाखिल की है। इसमें 5 तकनीकी पॉइंट्स को आधार बनाते हुए सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। दोस्तों, इन 5 पॉइंट्स में मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञानव्यापी सर्वे में मीडिया कवरेज को लेकर रोक लगाने की अपील भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ट्रंप बोले
हमारे देश पर हमला हो रहा, 5 महीने में दूसरी बार कहा सत्ता में आया तो सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ऑपरेशन चलाऊंगा। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर वो सत्ता में वापस आए तो सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ऑपरेशन चलाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप न्यू हैम्पशायर शहर में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे देश पर हमला हो रहा है, अगर मैं सत्ता में आया तो सभी जरूरी स्टेट, लोकल, फेडरल और मिलिट्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ऑपरेशन चलाऊंगा। ट्रंप ने दूसरी बार सबसे बड़े डिपोर्टेशन ऑपरेशन चलाने का जिक्र किया है। इसके पहले 5 मार्च को उन्होंने यूएस मैक्सिको बॉर्डर के जरिए अवैध रूप से अमेरिका आने वाले प्रवासियों और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की गलत नीतियों को लेकर डिपोर्टेशन ऑपरेशन चलाए जाने की बात कही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल हुआ घोषित, 9 मैचों में हुए बदलाव। जी हां दोस्तों, भारत की मेजबानी में इसी साल 5 अक्टूबर को वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज होना है। टूर्नामेंट का फाइनल 19 नवंबर को खेला जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने इसका नया शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत भारत पाकिस्तान मैच समेत 9 मुकाबलों में बदलाव हुआ है। भारत और पाकिस्तान का मैच अब 15 की बजाय एक दिन पहले यानी कि 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके समेत 9 मैचों के शेड्यूल में बदलाव हुए हैं। दोस्तों आईसीसी ने पाकिस्तान टीम के एक नहीं बल्कि 3 मैचों का शेड्यूल बदला है। पाकिस्तान टीम को भारत के खिलाफ अपना मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेलना था, मगर खबर है कि यह मैच अब एक दिन पहले यानी कि 14 अक्टूबर को उसी मैदान पर कराया जाएगा। 15 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन था, इसी कारण यह मैच रीशेड्यूल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों 9 और मैचों को भी रीशेड्यूल किया गया है। इनमें इंग्लैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, पाकिस्तान और भारत नीदरलैंड्स का मैच शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में भाजपा कार्यालय से भारत माता की मूर्ति हटाई। भाजपा बोली डीएमके सरकार में निजी जमीन पर भी मूर्ति लगाने का अधिकार नहीं। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले में पुलिस और प्रशासन की टीम ने भाजपा कार्यालय में लगी भारत माता की मूर्ति को हटा दिया। मूर्ति को 7 अगस्त की देर रात हटाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई 9 अगस्त को इस मूर्ति का अनावरण करने वाले थे। मूर्ति हटाने वाले अधिकारियों का कहना है कि मूर्ति बिना प्रशासन की अनुमति के रखी गई थी। वहीं अन्नामलाई ने कहा कि डीएमके की भ्रष्ट सरकार में पार्टी को अपनी जमीन पर भारत माता की मूर्ति लगाने का भी अधिकार नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एसबीआई के सिर पर सजा, यह ताज, रेस में पिछड़ गई रिलायंस इंडस्ट्रीज, 20 साल में दूसरी बार कमाल। जी हां दोस्तों, वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने भारत की सबसे ज्यादा मुनाफे वाली कंपनी का ताज अपने सिर पर सजा लिया है। इस मुकाम तक पहुंचने में एसबीआई ने देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में फोर्ब्स की 500 सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 88वां स्थान मिला था। एसबीआई ने अप्रैल जून तिमाही में 18,537 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हासिल किया है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के 16,011 करोड़ रुपए के शुद्ध मुनाफे से 2,526 करोड़ रुपए ज्यादा रहा। दोस्तों बीते 20 वर्षों में यह केवल दूसरा मौका है जहां एसबीआई ने पिछले 12 महीने के आधार पर सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट हासिल किया हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चंद्रयान 3 ने दूसरी बार अपनी कक्षा घटाई। अब इसकी चांद से सबसे कम दूरी 174 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1437 किलोमीटर रहेगी। जी हां दोस्तों, इसरो ने दूसरी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट घटा दी है। अब यह चंद्रमा की 174 गुणा 1437 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ गया है, यानी कि चंद्रयान 3 ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 174 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1437 किलोमीटर है। अब चंद्रयान 14 अगस्त को 11:30 से 12:30 बजे के बीच फिर से अपनी ऑर्बिट बदलेगा। इससे पहले 6 अगस्त को रात करीब 11 बजे पहली बार चंद्रयान की ऑर्बिट घटाई गई थी। तब यह चंद्रमा की 170 गुणा 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में आया था। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप के 2 नए फीचर रोल आउट। वीडियो कॉलिंग के दौरान स्क्रीन शेयर कर सकेंगे यूजर्स, लैंडस्केप मोड में भी ऐप चलाने की सुविधा। जी हां दोस्तों, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने वीडियो कॉल के लिए 2 नए फीचर रोल आउट कर दिए हैं। इनमें स्क्रीन शेयरिंग और लैंडस्केप मोड फीचर शामिल है। स्क्रीन शेयरिंग फीचर से यूजर्स वीडियो कॉलिंग के दौरान अपने डिवाइस की स्क्रीन को अन्य यूजर्स के साथ शेयर कर सकेंगे। यह फीचर यूजर्स को कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल लोगों के साथ डॉक्यूमेंट, फोटो और अपने शॉपिंग कार्ट को शेयर करने की परमिशन देता है। इसके साथ ही वीडियो कॉलिंग के दौरान मोबाइल को लैंडस्केप मोड पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस फीचर के आने के बाद व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट मीट, गूगल मीट और जूम के साथ साथ एप्पल के फेस टाइम सहित ट्रेडिशनल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को टक्कर दे रहा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपी चुनाव से पहले फिर बिफरे प्राइमरी शिक्षक, सिर मुंडवाया, दान किए बाल, पूछा 51,000 पदों पर कब होगी नियुक्ति। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षकों ने मोर्चा खोला है। प्राथमिक शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर मुंडन कराया। लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर अपने बाल दान कर स्कूल शिक्षा विभाग से चयनित प्राथमिक शिक्षकों को जल्द से जल्द नियुक्ति देने की मांग की गई। लोक शिक्षण सचिवालय के बाहर जुटे प्राथमिक शिक्षकों ने कहा कि लंबे समय से नियुक्तियां देने की मांग कर रहे हैं। अब तक 51,000 पदों पर नियुक्तियां नहीं दी गई है, इसलिए चयन प्राथमिक शिक्षकों ने मुंडन कराकर अपने बाल दान कर दिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम गहलोत ने जनजातीय क्षेत्र के लिए फिर की घोषणाएं, बोले पीएम मोदी ने तो वादे नहीं निभाए लेकिन हम निभाएंगे। जी हां दोस्तों, बांसवाड़ा स्थित आदिवासियों के सबसे बड़े आस्था के धाम मानगढ़ में राहुल गांधी की सभा कल हुई। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। सभा में राहुल गांधी ने अपने संबोधन में राजस्थान सरकार की भरपूर तारीफ की। वहीं मणिपुर हिंसा मामले को लेकर भाजपा को घेरा। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में राजस्थान में जो भी निर्णय लिए गए इसका श्रेय और सोच राहुल गांधी को दी। सीएम गहलोत ने मणिपुर हिंसा को लेकर कहा कि मोदी शाह सोए हुए हैं, पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 159 अंक चढ़कर 65,995 पर बंद। इसके 30 शेयरों में से 17 में रही तेजी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में बुधवार को बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 149 अंक चढ़कर 65,995 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 61 अंक की तेजी देखने को मिली। यह 19,632 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट देखने को मिली। आज दोस्तों कई कंपनियां वित्त वर्ष 2023-24 की जून तिमाही के नतीजे भी जारी कर रही हैं। इन कंपनियों में टाटा पावर, जी एंटरटेनमेंट, अबाउट इंडिया, बजाज कंज्यूमर समेत कई कंपनियां शामिल है। दोस्तों बात करें आज के मार्केट में टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की, तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज एसबीआई लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प और सिप्ला रहे, जबकि टॉप लूजर्स में अडानी एंटरप्राइजेज, हिंडाल्को और महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मरे हुए का इलाज, एक ही मोबाइल से 10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन, आयुष्मान भारत स्कीम पर केक का बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, देश के जरूरतमंद नागरिकों को इलाज की सहूलियत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई आयुष्मान भारत योजना में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि देश के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि केग CAG ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। केग ने इस परियोजना को लेकर जारी की अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताया कि इस योजना के तहत ऐसे मरीज भी लाभ उठा रहे हैं जिन्हें पहले मृत दिखाया गया था। यही नहीं, ABPMJY स्कीम के 9 लाख से ज्यादा लाभार्थी तो सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े हुए पाए गए हैं। ऑडिट में सबसे बड़ी खामी यह उजागर हुई कि इस योजना के तहत ऐसे मरीज इलाज करा रहे हैं जिन रोगियों को पहले मरा हुआ दिखाया गया था, लेकिन मरने के बाद भी वे इलाज कराते रहे। TMS में मृत्यु के मामले के डाटा को एनालाइज करने से पता चलता है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार के दौरान 88,760 रोगियों की मृत्यु हो गई। इन रोगियों के संबंध में नए इलाज से संबंधित कुल 2,14,923 दावों को सिस्टम में भुगतान के रूप में दिखाया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि उपरोक्त दावों में शामिल करीब 3,903 मामलों में क्लेम की राशि का भुगतान अस्पतालों को किया गया। इनमें 3,446 मरीजों से संबंधित पेमेंट 6.97 करोड़ रुपए था। यानी कि दोस्तों अस्पताल केंद्र द्वारा जारी की गई योजनाओं का जमकर लाभ उठा रहे हैं फर्जी तरीके से। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी बोले पीएम चाहते हैं मणिपुर में आग लगी रहे, आदिवासी भारत के पहले निवासी, भाजपा वनवासी मानती है यह भारत माता का अपमान है। जी हां दोस्तों, विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान के मानगढ़ धाम पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी भारत के पहले मालिक है। यह जो हमारी जमीन है जिसे आज हम भारत कहते हैं, यह जमीन आदिवासियों की जमीन थी। यह मुझे मेरी दादी इंदिरा गांधी ने बताया, लेकिन भाजपा आदिवासियों को आदिवासी नहीं वनवासी कहती है। यह आदिवासियों और भारत माता का अपमान है। मणिपुर की हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मणिपुर में आग लगी रहे। राहुल गांधी ने और कहा कि भाजपा चाहती है कि आप देश के मालिक नहीं हो, आप तो जंगल में रहने वाले लोग हो। वे आपको वनवासी कहते हैं और वहीं वन उद्योगपतियों को सौंप दिए। वह चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जंगल खत्म कर दें और आप कहीं के नहीं रहें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम घोषित, बाबर करेंगे कप्तानी। ऑलराउंडर फहीम की 2 साल बाद टीम में हुई वापसी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2023 और अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए 18 मेंबर्स वाली टीम घोषित कर दी है। पीसीबी के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम टीम की कप्तानी कर रहे हैं, वहीं मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर होंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज 22 अगस्त से शुरू होगी। वहीं एशिया कप में पाकिस्तान का पहला मुकाबला 30 अगस्त को नेपाल से होगा। एशिया कप में पाकिस्तान और नेपाल के अलावा भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें हिस्सा ले रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम की बात करें तो पाकिस्तानी टीम में अब्दुल्लाह शफीक, फ़खर जमान, इमाम उल हक, बाबर आजम, सलमान अली आगा, इख्तियार अहमद, तैयब ताहिर, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, सादाब खान, मोहम्मद नवाज, उस्मान मीर, फ़हीम अरशद, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नजीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 2 बच्चों की मौत, होटल ढहा, पौड़ी काठगोदाम से 165 का रेस्क्यू किया, जम्मू श्रीनगर हाईवे हुआ बंद, अमरनाथ यात्रा भी रोकी गई। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित देश के 7 राज्यों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश जारी है। बुधवार सुबह लैंडस्लाइड से 2 बच्चों की मौत की खबर है। रामपुर में होटल बह गया और उत्तराकाशी में सड़कें टूटी हुई है। पौड़ी, गढ़वाल और काठगोदाम में फंसे करीब 165 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी बंद कर दिया गया है। साथ ही अमरनाथ यात्रा भी रोकनी पड़ी है। वहीं दोस्तों, देश के कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। इन राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चंद्रयान 3 से 1 महीने बाद लॉन्च हो रहा रूसी मून मिशन, लेकिन पहले होगी लैंडिंग। जी हां दोस्तों, 47 साल बाद पहली बार रूस चंद्रमा पर अपना मून मिशन भेज रहा है। नाम है लूना 25। ये मिशन भारत के चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के करीब 1 महीने बाद लॉन्च हो रहा है। चंद्रयान 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। वहीं दोस्तों, चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारना है, लेकिन रूस का लूना 25 की यात्रा जल्द पूरी होगी। वह 11 अगस्त की सुबह करीब 4:45 बजे लॉन्च होगा और 21 या 22 अगस्त को वह चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाएगा। इसकी वजह रूस के रॉकेट का बड़ा होना, बड़े इंजन का होना है। साथ ही रूस का रॉकेट ज्यादा खर्चीला भी है भारत के रॉकेट से। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कुलदीप सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने, चहल का रिकॉर्ड तोड़ा। सूर्या सबसे कम पारियों में 100 छक्के जमाने वाले भारतीय बैटर। जी हां दोस्तों, भारत वेस्टइंडीज तीसरे T20 मुकाबले में कुलदीप और सूर्या की जोड़ी ने टीम इंडिया को 7 विकेट से जीत दिला दी। इस जीत में लेग स्पिनर कुलदीप यादव और सूर्य कुमार यादव ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। सूर्य कुमार ने 4 छक्कों से सजी 83 रनों की विस्फोटक पारी खेली, तो कुलदीप ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 28 रन देकर 3 विकेट चटकाए। गुयाना के प्रिविडेस स्टेडियम में कुलदीप ने अपना 50वां T20 विकेट हासिल किया, तो सूर्या ने इस फॉर्मेट में 100वां 6 जमाया। कुलदीप सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने, तो सूर्या ने भारतीय बैटर्स में सबसे कम पारियों में 100 छक्के पूरे कर लिए हैं। दोस्तों, कुलदीप यादव ने करियर के 30वें T20 इंटरनेशनल मुकाबले में 50वां विकेट हासिल किया। वे सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। इससे पहले यजुवेंद्र चहल ने 34 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगे गेहूं चावल से मिल सकती है राहत, सरकार ओपन मार्केट में करेगी लाखों टन बिक्री। जी हां दोस्तों, गेहूं और चावल के दामों में आने वाले समय में गिरावट देखने को मिल सकती है। खाद्य सचिव ने इस बात की जानकारी दी है कि सरकार ओपन मार्केट में अतिरिक्त 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल की बिक्री करेगी। इसके जरिए सरकार अपने गोदामों में मौजूद गेहूं और चावल की अतिरिक्त बिक्री करने जा रही है। दोस्तों, 1 अगस्त को सरकार के गोदामों में 28.3 मिलियन मेट्रिक टन गेहूं का स्टॉक था, जो 1 साल पहले 26.6 मिलियन मेट्रिक टन हुआ करता था। ट्रेडर्स का मानना था कि सरकार को अपने स्टॉक से ओपन मार्केट में गेहूं बेचना चाहिए, जिससे त्योहारी सीजन में सप्लाई बनी रहे और कमी को टाला जा सके। आज लिया गया फैसला इसी को ध्यान में रख कर लिया गया है, ऐसा माना जा सकता है। दोस्तों, देश में लगातार खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और इसके मद्देनजर सरकार के सामने मांग की जा रही थी कि इस दिशा में कोई ठोस कदम लिया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सनी देओल की 300 गुना फीस पर बोले गदर 2 के डायरेक्टर। उन्होंने अपनी फीस से समझौता किया, फिल्म का बजट 100 करोड़ से बहुत कम है। जी हां दोस्तों, गदर 2 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस बीच डायरेक्टर अनिल शर्मा ने फिल्म के बजट के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि गदर 2 के बजट को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। इसे लेकर तकरीबन 100 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। अनिल शर्मा ने कहा कि असल में गदर 2 का बजट सब इससे बहुत कम है। इतना ही नहीं, अनिल का कहना है कि सनी ने इस रोल
रोल के लिए अपनी फीस के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। उन्होंने करोड़ों फीस चार्ज करने वाले एक्टर्स पर तंज कसते हुए कहा कि इन दिनों हीरो और डायरेक्टर इतनी ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं कि बजट बढ़कर 600 करोड़ तक पहुंच जाता है। कभी कभी हीरो 150 करोड़ से 200 करोड़ तक फीस वसूल करते हैं। लहर रेट्रो को दिए इंटरव्यू में डायरेक्टर ने सनी देओल की फीस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इन दिनों इंडस्ट्री में चल रहे ट्रेड का भी जिक्र उन्होंने किया है। इसमें एक्टर अपने रोल के लिए 150 करोड़ तक की फीस चार्ज करते हैं। बातचीत के दौरान अनिल ने गदर 2 के बजट को लेकर सवाल किया, जिस पर उन्होंने कहा कि वह चाहेंगे कि स्टूडियो को इस तरह के मसलों में बोलना चाहिए। हालांकि उन्होंने उन रिपोर्ट्स का खंडन किया जिसमें दावा किया गया था कि गदर 2 को बनाने में 75 करोड़ से 100 करोड़ की लागत आई है। अनिल ने बताया कि फिल्म का बजट बिल्कुल सही था और उन्हें नहीं लगता कि फिल्म ओवर बजट थी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत फिल्मों में आने से पहले कौन सा पेशे में थे? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि साउथ के फिल्म स्टार रजनीकांत फिल्में बनाने से पहले क्या काम करते थे तो जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।